गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश बाइट्स। आज हम सीखेंगे सेल और विल का यूज कहाँ करते हैं और इसमें क्या क्या हमारा कंफ्यूजन होता है। आज हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हाँ, मोडास के रूप में सेल और विल यानी कि शेल और विल दोनों हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और एज ए मोडास भी हम यूज करते हैं। और ये काम क्या करते हैं, ये फ्यूचर टेंस को दिखाते हैं। ठीक है, तो इनका हम यूज पहले हमें पता होना चाहिए किसके साथ हमें शेल लगाना चाहिए और किसके साथ हमें विल लगाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा शेल आई और वी के साथ यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वहां हम क्या करते हैं, शेल लगाते हैं। याद रखना, फॉर्मल वे में यानी कि जनरली हम सेल का यूज किसके साथ करते हैं, आई और वी के साथ। ठीक है, और विल का यूज हम किसके साथ करते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं ही, सी, इट, दे, यू। ठीक है, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, विल लगाते हैं। यानी कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रख लेना कि आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं, बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स बच गए हैं उनमें सभी के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, आई शैल बाय ए कार नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ हमारा क्या बता रहा है, हमारा फ्यूचर टाइम को बता रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, आई शैल बाय ए कार नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे आई के साथ हमने क्या कर दिया, शैल लगा दिया। उसी प्रकार से सेकंड यूज देखें, सी हमारा कौन सा है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के साथ हमने क्या लगा दिया, विल लगा दिया। तो क्या है, सी विल कम नेक्स्ट मंथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान बोलते हैं तो हमारा एसेंट समझ में आ जाता है। जो हमारा लिसनर होता है बोल रहे हैं, हम प्यार से बोल रहे हैं, हम पोलाइटली बोल रहे हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो फिर हम अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारे एसेंट है, उसको हम कैसे, जो हमारा रीडर है उस तक पहुंचाने के लिए हमने कुछ थोड़ा चेंज कर दिया इसमें। देखो, मान लो यदि कहता है बट शैल इज यूज्ड विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। ये बात याद रखना कि जो शैल है हमारा सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज प्रोमिस, थ्रेट एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। यानी कि जो सेंटेंस है हमारा, उस सेंटेंस की सेंस में प्रोमिस है, थ्रेट है या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, तो हम इसको, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। देखो, एक बात ध्यान से सुनना कि हमने आई और वी के साथ तो हम जनरली नॉर्मल वे में आई और वी के साथ सेल यूज करते हैं, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी कि आई और वी को छोड़ के बाकी सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस में सेंस हमारी प्रोमिस की है, थ्रेट की है या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। यदि सेंटेंस में कोई हमको धमकी दे रहा है या हम किसी को, हम अपना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के बारे में बता रहे हैं या हम किसी को प्रोमिस कर रहे हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, तो हम आई और वी के साथ विल यूज कर लेते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का यूज कर देते हैं। कहने का क्या मतलब क्या है, इंटरचेंज कर देते हैं दोनों को, एक दूसरे से हम क्या कर देते हैं, उनकी प्लेस चेंज कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। यानी कि जिसके साथ शैल लगना चाहिए उसके साथ हम विल लगा देते हैं। कब, जब सेंटेंस में सेंस हमारी तीन चीजें, जब सेंस आई यानी कि थ्रेट की, प्रोमिस की और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की, तो हम क्या कर देते हैं, जिसके साथ हम शैल लगाते थे वहां हम विल लगा देते हैं, और जहां हमें विल लगाना चाहिए वहां हम क्या कर देते हैं, शैल लगा देते हैं। अब देखेंगे सेंटेंस एक कैसे। देखो, हमने क्या बताया, अब हमें ओनली थ्री थिंग्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। व्हाट दे आर प्रोमिस, थ्रेट एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ये बातें हमें अपने माइंड में याद रखनी है, प्रोमिस, थ्रेट एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ठीक है, अगर ये तीन चीजें हमारे सेंटेंस सेंस दे रही है तो हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ जहां सेल लगता है वहां हम विल लगा देते हैं,
सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जहां विल लगता है वहां हम शैल लगा देते हैं। कैसे? देखो, यू शैल बी डिसमिस्ड। अब यहाँ पे यू हमारा सेकंड पर्सन है, ध्यान देना, यू हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। वैसे तो रूल के हिसाब से जनरल जो रूल है वो क्या कहता है, यू हमारा सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हमारा विल होना चाहिए, लेकिन हमने क्या लगा दिया? शैल बी। लेकिन तो इसका मतलब क्या है? वो उसको थ्रीट दे। तो सेंटेंस की जो सेंस देख रही है, इसका मतलब क्या है? जो सेंटेंस हमने बनाया वो धमकी दे रहा है, कहता है यू शैल बी डिसमिस्ड, भी तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यू शैल बी डिसमिस्ड, थ्रीट दे दी गई है, यानी कि सेंस में सेंटेंस की जो सेंस है वो किसकी आ रही है? थ्रीट की आ रही है। उसी प्रकार से कहता है शी शैल बी अपॉइंटेड। अब यहाँ पे प्रोमिस किया जा रहा है अपॉइंटेड, क्योंकि सी हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ हमने शैल यूज कर दिया, तो सी शैल बी अपॉइंटेड। तो सी शैल बी अपॉइंटेड मतलब सी के साथ वैसे तो विल होना चाहिए जनरल वे में, तो अगर नॉर्मली हम बातें करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? उसको प्रोमिस है। सेंस में क्या आ रहा है? इसका मतलब क्या है? यदि इसने इसको इंटरचेंज कर दिया है, सी के साथ यदि हमने शैल लगा दिया है, तो क्या मतलब है कि वो उसको वादा कर रहा है, प्रोमिस कर रहा है, यानी कि सी शैल बी अपॉइंटेड। अब कहता है नॉट विल इज यूज विद फर्स्ट पर्सन, यानी कि विल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ कब करेंगे? जब सेंटेंस में प्रोमिस हो, थ्रीट हो या फिर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, यानी कि शैल का यूज आई और वी के साथ होता है, लेकिन जब सेंटेंस में प्रोमिस, थ्रीट एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अगर हमें शो करना होगा तो हम आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, और यदि हमें थ्रीट, प्रोमिस और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शो करना होगा तो हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल के स्थान पे हम शैल का यूज करेंगे। ये बात हमको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। अब एग्जाम्पल देखेंगे। आई विल किल यू इफ यू डू इट अगेन। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें मार दूंगा इफ यू डू इट अगेन, यदि तुमने ये दोबारा किया। तो क्या है? ये एक धमकी दे रहा है, और वो बिल्कुल धमकी है। क्यों धमकी है? क्योंकि आई के साथ विल लगाया है। अगर ये कहता आई शैल किल यू इफ यू डू इट अगेन, तो एक नॉर्मल वे में, भाई एक तो हम बोले मैं तुम्हें मार दूंगा, एक कहे मैं तुम्हें मार दूंगा, यानी कि वो पूरे डिटर्मिनेशन यानी कि पूरी धमकी के साथ बोल रहा है। जैसे कई बार हम जनरली वे में एक तो मजाक में बोल देते हैं, लेकिन जब उसमें बिल्कुल सच में धमकी है तो हम क्या करेंगे? रिटर्न वे में उसको समझेंगे। कैसे? उस थ्रीट को, भाई अभी वो थ्रीट कर रहा है उसको, या फिर वो प्रोमिस कर रहा है, या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इसमें शो कर रहा है, तो वो हम इनके जो सब्जेक्ट के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल और विल जो हम यूज करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि सेंटेंस में थ्रीट है, प्रोमिस है या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ मनी। अब ये पूरा उसको प्रोमिस कर रहा है कि मैं तुमको बहुत से पैसे दूंगा, और जरूर देगा। क्यों देगा जरूर? क्योंकि हमने देखा आई के साथ विल यूज किया है, तो आई के साथ विल यूज किया है तो मतलब वो पूरा पक्का वादा कर रहा है और ये जरूर करेगा। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जो फ्यूचर टेंस है उसको हम टू पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, एक नॉर्मल फ्यूचर टेंस, एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर टेंस। यानी कि स्ट्रॉन्ग में क्या करते हैं? हम इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। एक तो मैं कहूं मैं कल जाऊंगा, ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल वे में बोला कि मैंने बोला आई विल गो, तो मतलब मैं जरूर जाऊंगा, ठीक है। और मैंने कहा आई शैल गो, मैं जाऊंगा, तो मतलब मैं जा भी सकता हूं और नहीं भी जा सकता। वहां मैं प्रोमिस नहीं कर रहा, न किसी को थ्रीट है, इसमें ना कोई डिटर्मिनेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, वैसे जनरली तौर में तो हम आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शो करना हो, हमें किसी को थ्रीट देनी हो, हमें किसी को प्रोमिस करना हो, तो हम आई और वी के साथ विल यूज करते हैं। और सेम वे में हम क्या करते हैं, जब सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमें किसी को थ्रीट करना हो, थ्रीट देनी है, किसी को प्रोमिस करना है, किसी को, और या फिर अपना कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शो करना है,
तो हम क्या करते हैं, जहां हमें विल लगाना चाहिए यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, फिर हम क्या यूज कर देते हैं, शैल यूज कर देते हैं। आई थिंक अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो अभी तक हमने कौन से सेंटेंस में किया था, यानी कि जो हम इंटरचेंज करेंगे वो कौन से सेंटेंस में करेंगे, इंटरचेंज करेंगे वो हम अपने अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो वो हमारा इंटरचेंज नहीं होगा। याद रखना, ये जो हम चेंज करते हैं यानी कि आई और वी के साथ, वैसे तो जनरली हमने बताया था सेल लगता है और बाकी के साथ विल लगता है, लेकिन ये हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उन्हीं में हम इनको चेंज करते हैं। लेकिन जब हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम ये चेंज नहीं करते, तो वहां पे आई और वी के साथ सेल ही लगता है और फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ विल ही लगता है। यानी कि जब हमारा सेंटेंस के अंदर हम क्वेश्चन पुट करते हैं, एक बार जरूर देखेंगे इसको, ये एक इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, ये जो हम सब्जेक्ट को जो इंटरचेंज करते हैं यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल जो लगाते हैं और फर्स्ट पर्सन के साथ विल जब हम लगाते हैं, वो केवल किस में होता है, वो हमारे अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं या सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हीं में हम चेंज करते हैं। जब बात इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की होती है, जब बात क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस की होती है, तो वो हम चेंज नहीं करते। तब जो रूल है उसी को फॉलो किया जाता है, यानी कि आई और वी के साथ सेल लगता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हमारा विल लगता है। यानी कि जब क्वेश्चंस सेंटेंस में क्वेश्चंस वाले सेंटेंस होंगे हमारे, आपको क्या मिलेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। और उस सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, या तो रिक्वेस्ट मिलेगी, या आप किसी उसमें आपको ऑफर मिल सकता है, या फिर सजेशन मिलेगा। तो फिर हमें क्या करना है, शेल जो लगाएंगे वो आई और वी के साथ सेल को लगाएंगे। जब सेंटेंस हमारा क्वेश्चन पुट किया गया हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, और सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट हो, ऑफर हो, या फिर सजेशन हो, और फिर ही सी इट दे यू और नेम के साथ हम अपना विल ही लगाएंगे। जो हमारा जनरल जो रूल होता है उसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो जैसे रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, शैल आई सिंग, ठीक है, क्या मैं गाऊंगा, तो यहाँ पे शैल आई सिंग, शैल वी डांस, तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अब आई है हमारा सब्जेक्ट, तो हमने क्या लगा दिया, शैल लगा दिया। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन मार्क लास्ट में सेंटेंस में दे रखा हो, तो हमारा आई के साथ हम अपना शैल ही यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा वी है, तो वी के साथ हमने शैल ही लगाना है, क्योंकि लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क है, साथ में हमारा रिक्वेस्ट भी कर रखी है। दूसरा, यदि हम किसी को ऑफर करें और ऑफर में भी लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क दे रखा हो, तो भी हम जो आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ हम विल लगाएंगे। तो शैल आई गेट ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, तो ये उसको ऑफर कर रहा है, उससे पूछ रहा है क्या मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी ले आऊं, ठीक है, तो वो उसको ऑफर कर रहा है। तो इस टाइप से ऑफर भी कर रहा है, साथ में क्वेश्चन भी पुट कर रहा है, उसे पूछ भी रहा है। तो इस टाइप से जो हम सेंटेंस बनाएंगे, तो उसमें हम चाहे प्रोमिस कर रहे हो किसी को, चाहे हम थ्रीट कर रहे हैं, इसमें थ्रीट वगैरह का हमें मिलेगा नहीं, तो हमें ध्यान रखना है। तो फिर हम लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क मिलेगा, तो वहां पे हम जो शैल है वो आई और वी के साथ ही लगेगा। फिर वैसे ही शैल वी हेल्प यू इन योर वर्क, क्या हम आपके काम में आपकी हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी वी हमारा सब्जेक्ट है और उसके साथ हमने क्या यूज किया है, शैल यूज किया है। फिर उसके बाद सजेशन, जब हम किसी को कोई सजेशन भी दें और साथ में सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो भी हम ये इंटरचेंज नहीं करते हैं। तो भी देखो, शैल वी हैव पिज्जा टुनाइट, क्या आज रात हम पिज्जा खाने चलें, पिज्जा खाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंसेस हमने देखा। तो हमने नटशेल यानी कि हम संक्षेप में क्या कर सकते हैं कि हम कर सकते हैं, यदि सेंटेंस के अंदर शैल और विल दो हमारे मोडाल्स हैं, इनको हम जब फ्यूचर के लिए, हम फ्यूचर टाइम को डिनोट करने के लिए हम इनको यूज करते हैं, और शैल जनरली आई और वी के साथ यूज किया जाता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल यूज करते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस में सेंस थ्रीट की है, प्रोमिस की है, या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की है,
तो हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज कर देते हैं मतलब जहां हमें विल, जिन सब्जेक्ट्स के साथ हम विल लगाते हैं उन सब्जेक्ट्स के साथ हम शैल लगा देते हैं, और जिन सब्जेक्ट्स के साथ हम शैल लगाते थे उन सब्जेक्ट्स के साथ हम विल लगा देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। लेकिन हमें याद रखना है, जब हम सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव बनाए, जब सेंटेंस के अंदर ऑफर हो, रिक्वेस्ट हो और सजेशन हो और सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो, तो हम वहां पे आई और वी के साथ सेल ही लगाएंगे और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल ही लगाएंगे। दूसरी एक बात और याद रखना, इनकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी होती है, जैसे आइल, ठीक है, यू विल, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हम इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं। जब हम फॉर्मल वे में किसी के साथ बात करते हैं, फॉर्मल वे में हम जब लिखते हैं, यानी कि फॉर्मल वे में हम इन कॉन्ट्रैक्शन का यूज नहीं करते हैं, इनफॉर्मल वे में हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इनकी यूज करते हैं। जैसे आई विल गो हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोल सकते हैं, हम अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ, यानी कि जब जिनके साथ सामने हमें फॉर्मल होकर बात करने की जरूरत होती है, वहां पे हम इनकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज नहीं करते हैं। आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।